percentage, another way of comparing quantities. Percentage are numerators of fraction with denominator 100 and have been used in comparing result. Let us try to understand it in detail. So, firstly, let us understand what is the meaning of percentage. Percentage meaning is count per 100. Percent is represented by the symbol percentage and means 100 too. That is 1% means 1 out of 100 or 100th. It can be written as 1%. सी अगर हमें 1% को लिखना है तो हम ऐसे लिखेंगे 1%। और इसकी अनदर वे है, यहाँ से अगर मैं परसेंटेज का सिंबल रिमूव करूँगी तो मैं क्या लिखूँगी, आगे वाला जो नंबर है वो हो जाएगा न्यूमरेटर और परसेंट को रिमूव करेंगे तो उसके डिनोमिनेटर में ऐड हो जाएगा 100। सो 1/100 इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं 0.01 बिकॉज 100 में कितने ज़ीरो हैं, 2 ज़ीरो हैं। सो ऊपर वाले नंबर में हम 2 नंबर से पहले पॉइंट रख लेंगे। तो यहाँ पे एक नंबर, यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो ज़ीरो, यहाँ पे पॉइंट और आगे ज़ीरो। सो दैट मीन्स कि 0.01। Now let us understand how can we convert fraction number to percentage. For this, let us check example number 7. Write 1/3 as percent. So अगर हमें 1/3 है हमारा फ्रैक्शन फॉर्म है, अगर उसको हमें परसेंटेज में लिखना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे 1/3 और परसेंट कितने में होता है, 100 में। सो 1/3 इंटू 100%। सो क्या हो जाएगा, 100 इंटू 1 इक्वल्स टू 100/3। सो यहाँ पे हो जाएगा 100/3%। यहाँ पे हमें हमेशा याद रखना है परसेंट का साइन सिंबल है वो भी ऐड करना है, बिकॉज अल्टीमेटली हम क्या कर रहे हैं, उसको कन्वर्ट कर रहे हैं परसेंटेज में। सो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको फाइनल आंसर मिलेगा 33 इंटू 1/3%। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 8। आउट ऑफ 25 चिल्ड्रन इन अ क्लास 15 आर गर्ल्स, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स। सो यहाँ पे गिवन है टोटल स्ट्रेंथ, क्लास में टोटल कितने स्ट्रेंथ है, 25 चिल्ड्रन, उसमें से 15 है वो गर्ल्स हैं। तो जो गर्ल का परसेंटेज है, गर्ल चाइल्ड के परसेंटेज को हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, आउट ऑफ 25 चिल्ड्रन देयर आर 15 गर्ल्स, देयरफॉर परसेंटेज ऑफ गर्ल्स इक्वल्स टू 15/25 इंटू 100। वाई यहाँ पे 15/25 क्यों लिया है, बिकॉज यहाँ पे टोटल स्ट्रेंथ कितनी है, हमेशा याद रखना है टोटल काउंट हमारा कहाँ पे आएगा, डिनोमिनेटर में। तो टोटल स्ट्रेंथ है 25, उसमें से हमें जो फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है, गर्ल्स के परसेंटेज। तो गर्ल्स कितनी है, 15। सो 15/25 और हमें फाइंड आउट क्या करना है, परसेंटेज। सो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। सो अगर हम आगे इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो हमको फाइनल आंसर मिलेगा 60। सो दैट मीन्स कि देयर आर 60% गर्ल्स इन अ क्लास। यहाँ पे 100 के बाद हमने परसेंट ऐड नहीं किया है, सो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट आंसर के बाद भी हम परसेंटेज ऐड करेंगे। यहाँ पे हमने पहले साथ में ही परसेंटेज ऐड किया है, अगर यहाँ पे भी हम साथ में ऐड नहीं करें तो हम डायरेक्ट आंसर के पीछे परसेंटेज ऐड करें तो भी चलेगा। सो अल्टीमेटली क्या करना है, जो हमारा आंसर है उसके पीछे हमें परसेंटेज एनी हाउ ऐड करना ही है, बिकॉज अल्टीमेटली हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, परसेंट। एग्जाम्पल नंबर 9 इज कन्वर्ट 5/4 टू परसेंट। सो यहाँ पे हमने देखा एज इट इज़ वही हो जाएगा, यहाँ पे हमने क्या किया, 1/3 इंटू 100। सो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 5/4 इंटू 100। सो इसका फाइनल आंसर हमें मिलेगा 125%। Our next point is converting decimals to percentage. अभी हमने इससे पहले देखा कैसे हम फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। नाउ वी विल सी हाउ वी कन्वर्ट डेसिमल इनटू परसेंटेज। सो फॉर दैट लेट अस चेक एग्जांपल नंबर 10।
कन्वर्ट द गिवन डेसिमल टू परसेंट। उसमें से फर्स्ट वन है 0.75। सो यहाँ पे 0.75 है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, पॉइंट को रिमूव करेंगे। तो अगर मुझे यहाँ पे पॉइंट रिमूव करना है तो मैं क्या करूँगी, पीछे से हम काउंट करेंगे, पीछे से कितने नंबर से पहले पॉइंट है, तो ये हमारा 1 एंड 2। सो 2 नंबर से पहले पॉइंट है, तो हम क्या करेंगे, 1 के बाद 00 है वो डिनोमिनेटर में ऐड करेंगे। तो ऊपर हो जाएगा 75 और डिनोमिनेटर में हो जाएगा 100। नाउ अभी हमें डेसिमल को कन्वर्ट करना है परसेंटेज में। तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो यहाँ से 100 क्रॉस हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 75%। नेक्स्ट वन इज 0.09। सो 0.09 में भी हम काउंट करेंगे कितने नंबर से पहले ज़ीरो है। सो अगेन 1 एंड 2 दो नंबर से पहले हैं। सो क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में 2 0 और आगे 1। सो दैट मीन्स कि यहाँ पे हो गया 9 अपॉन 100। सो 9 अपॉन 100 और इसको हमें परसेंट में कन्वर्ट करना है, तो इनटू यहाँ पे इन्होंने डायरेक्ट लिख लिया है। एक स्टेप यहाँ पे जैसे हमने 100 से मल्टीप्लाई किया है वो नहीं किया है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इनटू 100%। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगेन 100 से 100 क्रॉस हो जाएगी, तो अब हमको फाइनल आंसर मिलेगा 9%। नाउ सी इज 0.2। अभी 0.2 में से अगर मुझे पॉइंट रिमूव करना है तो कितने नंबर से पहले पॉइंट है, एक ही नंबर से पहले। सो डिनोमिनेटर में 2 के डिनोमिनेटर में मैं एक 0 ऐड करूँगी और उसके पहले हम क्या रख देंगे, 1। सो 2 अपॉन 10 इनटू अल्टीमेटली परसेंट में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। सो यहाँ से 0 से 0 कट हो गया। नाउ 10 इंटू 2 इक्वल्स टू 20। सो यहाँ पे हमको आंसर मिल गया 20%। नेक्स्ट पॉइंट इज कन्वर्टिंग परसेंटेज टू फ्रैक्शंस और डेसिमल। नाउ परसेंटेज को हम फ्रैक्शन और डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसके पहले हमने देखा कैसे हम फ्रैक्शन और डेसिमल को परसेंट में कन्वर्ट कर रहे हैं। नाउ वी सी कि कैसे हम परसेंटेज को फ्रैक्शन एंड डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। सो फर्स्ट वन इज 1%। सो परसेंट को अगर मैं रिमूव करूँगी तो क्या करूँगी, 1 के डिनोमिनेटर में ऐड करेंगे 100। नाउ अगर इसको हमें डेसिमल फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, 1 एंड 2 2 0 है, तो दैट मीन्स कि लास्ट से 2 नंबर्स के पहले हम पॉइंट रखेंगे, तो हो जाएगा हमारा आंसर 0.01। ये हो गया 1% का। सेम मेथड से 10% का करेंगे। 10% को फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो सिंपल है, 10 एज इट इज, परसेंट का साइन रिमूव करूँगी तो डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, हम 100 ऐड करेंगे और यहाँ पे 0 से 0 कट हो गया, तो क्या बचा हमारे पास, रिमेनिंग इज 1/10। तो 10% का फ्रैक्शन फॉर्म हो गया 1/10। अभी यही फ्रैक्शन को मैं डेसिमल में कन्वर्ट करूँगी तो क्या है हमारे पास, कितने ज़ीरो है डिनोमिनेटर में, 1 के बाद ओनली 1 0। सो हम क्या करेंगे, एक पॉइंट के पहले हम 0 रखेंगे। सो 1.0 और यहाँ पे एक एज इट इज़ है तो इसके लिए पीछे भी 0 ऐड कर दिया है, और एज अगर हम 0.1 लिखें तो भी वो करेक्ट होगा। सेकेंड वन, थर्ड वन इज 25%। सो फ्रैक्शन में ईजी है, 25 एज इट इज़, परसेंट को रिमूव करेंगे तो डिनोमिनेटर में ऐड करेंगे 100। नाउ 21 वन ज़ा 25 और 25 फोर ज़ा 100, तो इसका हो जाएगा 1/4। और 1/4 को अगर हम फ्रैक्शन में लिखेंगे तो वो हम लिखेंगे 0.25, बिकॉज अभी भी हम डिवाइड करेंगे 1 को 4 से, तो उसका आंसर हो जाएगा 0.25। सिमिलरली 50% है तो 50 एज इट इज़, परसेंट को रिमूव करेंगे, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 100 और इसको अगर हम क्रॉस करें तो यहाँ से 50 1 ज़ा 50, 52 ज़ा 100। सो यहाँ पे हमको फ्रैक्शन फॉर्म मिल गया 1/2, और अगर हम 1 को डिवाइड करेंगे 2 से तो हमें आंसर मिलेगा 0.5 0.5। सो यही मेथड से आपको बाकी का 3 है वो भी करना है। इट इज़ एज सिंपल एज दैट वी एक्सप्लेन।
नाउ अभी आपको यहाँ पे एक चीज़ अच्छे से याद रखनी है, जब भी हमें परसेंटेज को रिमूव करना है तो वो केस में जो नंबर है इसके डिनोमिनेटर में 100 ऐड करेंगे, और जब भी हमें परसेंटेज फाइंड करना है तो वो केस में क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये डिफरेंस अच्छे से याद रखना है, यहाँ पे मिस्टेक होने के पूरे चांसेस है। सो keep in mind, whenever we want to remove the sign of percentage, so at that time we will add 100 in denominator, or whenever we want to find out the percentage of any number, so at that time we will multiply that number with 100. Our next point is use of percentage. हम परसेंटेज को कैसे यूज करेंगे, सो उसमें से है कन्वर्टिंग परसेंटेज टू हाउ मैनी। उसमें एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 12। A survey of 40 children showed that 25% liked playing football. How many children liked playing football? So यहाँ पे क्या बताया गया है, टोटल चिल्ड्रन बताया गया है 40 चिल्ड्रन हैं, उसमें से 25% चिल्ड्रन को फुटबॉल है वो पसंद है। तो इसके बेसिस पर से हमें फाइंड आउट करना है कि कितने चिल्ड्रन होंगे जिसको फुटबॉल पसंद है। सो यहाँ पे अल्टीमेटली भी हमको क्या फाइंड आउट करना है, 25% ऑफ 40, बिकॉज हमको पता है कितने को पसंद है, 25% को पसंद है, और टोटल स्ट्रेंथ है कितनी, 40। तो हम फाइंड आउट करेंगे 25% ऑफ 40, तो हमें आंसर मिल जाएगा कि कितने बच्चों को फुटबॉल पसंद है। ये आंसर हम दो तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, फर्स्ट वन इज दिस मेथड एंड सेकंड वन इज दिस वन। सो इसमें से इजीएस्ट मेथड है दिस वन, बिकॉज अल्टीमेटली हम क्या करेंगे, डायरेक्ट ही कर देंगे 25% ऑफ 40। सो 25% ऑफ 40, तो हम क्या करेंगे 25 एज इट इज, परसेंट को मुझे रिमूव करना है, तो क्या करूँगी, परसेंटेज का साइड रिमूव करना है तो मैं डिनोमिनेटर में 100 ऐड कर दूँगी। और ऑफ 40 का मीनिंग होता है कि 40 से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे ऑफ का मीनिंग होगा मल्टीप्लिकेशन। सो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 40 से, सो 0 से 0 कट हो गया, यहाँ पे 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 2 2 ज़ा 4 एंड 5 इंटू 2 इक्वल्स टू 10। सो यहाँ पे हमको आंसर मिल गया 10। सो यहाँ पे हम लिखेंगे लास्ट में, हैज़ 10 चिल्ड्रन आउट ऑफ 40 लाइक playing football. In exercise number 8.2, question number 1 is convert the given fraction number to percent. सो यहाँ पे कुछ फ्रैक्शन नंबर दिए गए हैं, उसको हमें परसेंट में कन्वर्ट करना है। उसमें से फर्स्ट वन है 1/8। तो इजी है, क्या करेंगे हम, जो नंबर है उसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो यहाँ पे हो जाएगा 1/8 इंटू 100। सो यहाँ पे हो जाएगा 100 इंटू 1 इक्वल्स टू 100, और नीचे हो जाएगा 8। नाउ वी नो 25 4 ज़ा 100 एंड 2 4 ज़ा 8। सो यहाँ पे हमको आंसर क्या मिला, 25/2। 25/2, that means कि we can say 12.5%। यहाँ पे हमने क्या किया, लास्ट में डायरेक्ट आंसर में ही परसेंटेज ऐड कर लिया। अगर आप चाहो तो यहाँ पे भी परसेंटेज ऐड कर सकते हो। सेकंड वन इज पार्ट बी में है नंबर 5/4। तो इसका भी क्या हो जाएगा, 5/4 इंटू 100, 5/4 इंटू 100। सो यहाँ पे 4, 25 4 ज़ा 100, और यहाँ पे क्या हो गया 25 इंटू 5। सो 25 इंटू 5 इक्वल्स टू 125%। नाउ C1 इज 3/40। सो 3/40 को परसेंट में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे, 3/40 इंटू 100। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 से 0 क्रॉस हो गया। नाउ नेक्स्ट वन इज 2 2 ज़ा 4, 5 2 ज़ा 10। सो ऊपर हमारे पास क्या बचा, 5 3 ज़ा
15 और डिनोमिनेटर में है 2, सो 15/2 इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 7.5%. नाउ द लास्ट वन इज डी. डी में है हमारे पास नंबर 2/7. सो 2/7 है तो क्या करेंगे, 2/7 इंटू 100. सो 2/7 इंटू 100 तो क्या हो जाएगा 100 इंटू 2, बिकॉज यहाँ पे कहीं पे क्रॉस नहीं हो रहा है, तो 100/2 100 इंटू 2 इक्वल्स टू हो जाएगा 200 और डिनोमिनेटर में 7 एज इट इज़. सो हम क्या करेंगे यहाँ पे 200 डिवाइड बाय 7. सो 7 2s are 14, रिमाइंडर इज 6, ऊपर से आ गया नीचे 0. नाउ 7 8s are 56, बिकॉज 7 9s are 63 बड़ा हो जाएगा, सो 7 8s are 56. तो यहाँ पे हमको रिमाइंडर मिल गया 4. तो अगर इसको हमें लिखना है तो यहाँ से लेते हुए जाएंगे यहाँ तक. सो सबसे पहला नंबर कौन सा है 28, तो यहाँ पे आ जाएगा 28 और उसके बाद 4 और डिनोमिनेटर में 7. तो इसका हमें मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म में आंसर मिलेगा और वो हो जाएगा 28 इंटू 4/7. क्वेश्चन नंबर 2 इज कन्वर्ट द गिवन डेसिमल फ्रैक्शन टू परसेंट. उसमें से फर्स्ट वन है 0.65. तो अब हमारे पास डेसिमल नंबर है, उसको हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है. तो ये भी इजी है, क्या करेंगे, कितने नंबर से पहले पॉइंट है 1 और 2, दो नंबर से. तो यहाँ पे हो जाएगा 2 0 और आगे ऐड करेंगे 1 और ऊपर वाला नंबर कौन सा है 65. सो यहाँ पे हो जाएगा 65/100. नाउ कन्वर्ट करना है हमें कितने में, परसेंटेज में, तो इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे हम 100 से. सो यहाँ से 100 से 100 क्रॉस हो गया, तो हमको आंसर क्या मिल गया 65%. नाउ B1 इज 2.1. सो 2.1 में कितने नंबर से पहले पॉइंट है, एक नंबर से पहले, तो डिनोमिनेटर में एक 0 और आगे ऐड करेंगे 1 और नंबर क्या हो जाएगा हमारा 21. नाउ परसेंटेज फाइंड करना है तो मल्टीप्लाई करेंगे 100 से. सो यहाँ से 0 से 0 क्रॉस हो गया. नाउ 21 इंटू 10 इक्वल्स टू हो जाएगा 210%. सो हमेशा आपको याद रखना है, अगर कोई भी 10 है, 100 है, 1000 है, उससे अगर हमें कोई भी नंबर को मल्टीप्लाई करना है तो वो नंबर एज इट इज़ लिख देंगे और उसके पीछे जितने ज़ीरो हैं वो ऐड कर देंगे. नाउ C इज़ 0.02. नाउ अगेन काउंट, कितने नंबर से पहले पॉइंट है 1 और 2, यहाँ पे पॉइंट है तो 1 और 2 दो नंबर से पहले, तो डिनोमिनेटर में 1 0 2 0 और आगे ऐड करेंगे 1 और यहाँ पे नंबर कौन सा हो जाएगा 2. और अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है, परसेंटेज फाइंड आउट करना है, तो उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से. सो यहाँ से 100 क्रॉस हो गया, तो यहाँ पे हमको आंसर क्या मिल गया 2. सो यहाँ पे हो जाएगा 2%. नाउ पार्ट डी है वो है 12.35. सो इसमें भी सबसे पहले चेक कर लेते हैं कितने नंबर से पहले पॉइंट है, दो नंबर से पहले, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 0 आगे 1 और ऊपर नंबर हो जाएगा हमारा 1 2 3 5. अभी एज वी वांट टू फाइंड आउट परसेंटेज तो मल्टीप्लाई करेंगे 100 से. सो अगेन यहाँ पे 100 से 100 क्रॉस हो जाएगा, तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा आंसर 1235%. Question number 3 is estimate what part of the figures is colored and hence find the percent which is colored. So यहाँ पे in this question ultimately what we have to find out, यहाँ पे total 3 figures are given. So इसमें से हमें सबसे पहले total part में से कितना part है वो colored है, that we have to find out. So let us start with the figure number 1. So as you can see in the image, only one part from the total 4 parts, only one part is colored. Total कितने हैं
4 है, 1 पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट. सो टोटल कितने हो गए हमारे 4 पार्ट. सो 4 हो जाएगा हमारा डिनोमिनेटर. एंड कलर्ड पार्ट कौन सा है, 1, ओनली 1 पार्ट इज कलर्ड, तो वो हो जाएगा हमारा न्यूमिनेटर. ऑलवेज कीप इन माइंड जब भी हमको कुछ फाइंड आउट करना है टोटल में से, तो वो टाइम पे क्या हो जाएगा, जो टोटल नंबर है, टोटल अमाउंट है, वो हो जाएगा हमारा डिनोमिनेटर और जो गिवन है वो हो जाएगा हमारा न्यूमिनेटर. सेम एज द प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी में भी फेवरेबल आउटकम होते हैं हमारे न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में होते हैं हमारे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. सो यहाँ पे हमको पता चल गया कि हमारा कलर्ड पार्ट है 1/4. नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज we need to convert this fraction into percentage form. So ये भी हमने आगे डिस्कस कर लिया है कैसे करेंगे. सबसे पहले 1/4 of the figure is colored. नाउ अभी इसको हमें क्या करना है, कन्वर्ट करना है. तो क्या हो जाएगा, परसेंट में कन्वर्ट करना है. तो क्या करेंगे हम, वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई 1/4 विद द 100. सो यहाँ पे एज वी ऑल नो 25 4s are 100. सो यहाँ पे आंसर हमें मिल गया 25. सो 25 के पीछे हम ऐड करेंगे परसेंटेज का सिंबल, बिकॉज अल्टीमेटली हमें क्या फाइंड आउट करना है, वी हैव टू फाइंड आउट द परसेंट विच इज कलर्ड. सो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट. नाउ लेट्स कम ऑन द सेकेंड वन. सो एज वी कैन सी इन द इमेज, सेकेंड वन में कितने पार्ट है, टोटल काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 एंड 5. सो टोटल है 5, तो हमारा डिनोमिनेटर हो जाएगा 5. नाउ इसमें से कलर्ड पार्ट कितने हैं, सो 1 2 एंड 3 पार्ट्स है वो कलर्ड है. सो हमारा हो जाएगा फ्रैक्शन नंबर 3/5. सो नाउ अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट, ये 3/5 है उसको हम कन्वर्ट करेंगे हमारा जो परसेंट फॉर्म है उसमें. सो सबसे पहले वी राइट डाउन 3/5 of the figure is colored. So now we are going to convert this fraction form into percentage. So यहाँ पे हो जाएगा 3/5 into 100. So यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, 5 1s are 5 and 25s are 100. Now 3 2s are 6 और एक 0 हम ऐड करेंगे. सो वी गेट द आंसर 60%. हमेशा याद रखना है लास्ट में परसेंटेज का सिंबल ऐड करना है. नाउ लेट्स कम ऑन द थर्ड एंड लास्ट वन. सो इन द फिगर नंबर 3 लेट अस काउंट व्हाट आर द टोटल नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8. सो यहाँ पे टोटल नंबर है 8, तो हमारा टोटल काउंट हो जाएगा हमारा डिनोमिनेटर. नाउ इसमें से कलर्ड पोर्शन कितना है वो हम काउंट कर लेते हैं. सो 1 2 एंड 3. सो ये हो जाएगा हमारा न्यूमिनेटर. सो हमारा फ्रैक्शन नंबर हो गया 3/8. सो अब हम क्या करेंगे, हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा ये फ्रैक्शन को कन्वर्ट करेंगे हम परसेंटेज में. सो हियर वी राइट डाउन 3/8 of the figure is colored. Now let us convert 3/8 into fraction form, into percentage. So यहाँ पे हो जाएगा 3/8 into 100. Now क्रॉस करें तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, 4 2s are 8 and 50 2s are 100. Now 2 2s are 4 and 25 2s are 50. सो यहाँ पे हमारे पास क्या है 25 into 3. सो 25 into 3 हो जाएगा हमारा 75 और डिनोमिनेटर में वी हैव ओनली नंबर 2. सो यहाँ पे हमें मिला 75/2. सो यहाँ पे हम देख लेते हैं 75 डिवाइड बाय 2. 2 3s are 6, remainder is 1. Then 5 7 2s are 14, remainder is 1. Put point and add 0. Now 2 5s are 10. So यहाँ पे हमको आंसर क्या मिला इसका 37.5 और लास्ट में वी ऐड
सिंबल ऑफ परसेंटेज। सो ये हो गया हमारा 3/8 का कन्वर्जन इनटू परसेंटेज। Question number 4 is find. Then after 4 sub questions are given. First one, part A is 15% of 250. So यहाँ पे कैसे होगा 15। नाउ अब हम क्या करेंगे, परसेंट का सिंबल रिमूव करना है तो डिनोमिनेटर में ऐड करेंगे 100 ऑफ 250 का मीनिंग क्या होता है, मल्टीप्लाई विथ 250। नाउ यहाँ से अगर हम क्रॉस करें 0 0 क्रॉस हो गया, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25। सो यहाँ पे ऊपर है 15 इंटू 5 इक्वल्स टू 75/2। अगेन यहाँ पे 75 डिवाइड बाई 2 का आंसर क्या मिला था हमें 37.5। सो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा 37.5। सो दैट मीन्स कि 15% ऑफ 250 कितना होगा हमारा 37.5। नाउ यहाँ पे याद रखना है कि यहाँ पे पीछे परसेंटेज का सिंबल ऐड नहीं करना है, बिकॉज यहाँ पे हम क्या फाइंड कर रहे हैं, अमाउंट फाइंड कर रहे हैं। परसेंटेज ऑलरेडी गिवन है, उसमें से परसेंटेज को रिमूव करके हम अमाउंट फाइंड आउट कर रहे हैं। दैट इज़ वाई यहाँ पे आंसर के पीछे परसेंटेज का सिंबल नहीं आएगा। देन पार्ट बी इज 1% of 1 hour. Now यहाँ पे 1% of 1 hour कितना होगा, that we have to find out. So for the easiness यहाँ पे 1 hour है तो इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं मिनट्स में। So we know 1 hour equals to 60 minutes. सो नाउ अभी हमें जो आंसर मिलेगा वो किस में मिलेगा, मिनट्स में। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 एज इट इज, देन परसेंटेज का सिंबल अगर हम रिमूव करेंगे तो डिनोमिनेटर में ऐड हो जाएगा 100 इनटू 1 आवर। 1 आवर को हमने कन्वर्ट किया मिनट पे तो मिनट में कितना हो गया 60। सो यहाँ पे 0 से 0 क्रॉस हो गया, देन 5 2 ज़ा 10, 3 2 ज़ा 6। सो यहाँ पे हमारे पास 3 इंटू 1 इक्वल्स टू 3 और डिनोमिनेटर में वी हैव 5। सो यहाँ पे हमको आंसर मिला 3/5 मिनट्स। और इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 3/5। सो वो हो जाएगा अराउंड 0.6, बट इसको हम यही फॉर्म में रखेंगे। Now let's come on the C. C is 20% of rupees 2500. So now यहाँ पे again 20 as it is, परसेंटेज को रिमूव करेंगे तो we add denominator 100 of 2500 का मीनिंग क्या हो जाएगा into 2500। नाउ यहाँ पे हम एक स्टेप और भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपको कैलकुलेशन में मिस्टेक अवॉइड करनी है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सी मल्टीप्लिकेशन है तो ये नंबर है वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। कोई भी नंबर सिंगल है तो दैट मीन्स कि उसके डिनोमिनेटर में 1 है वो प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पे अगर हम इसको लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं 20 इंटू 2500 अपॉन 100। सो आपको जब भी क्रॉस करना हो कोई भी नंबर को या ज़ीरो को तो आप ये एक स्टेप ऐड कर दोगे तो उससे आपके मिस्टेक होने के चांसेस है वो कम हो जाएंगे। सो नाउ लेट अस कट 0000। ये भी चीज़ याद रखनी है, जब भी हम कट करेंगे तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों साइड में से सेम अमाउंट कट होना चाहिए। सो यहाँ पे हमारे पास है 25 इंटू 20। सो 25 2 ज़ा 50 और यहाँ पे एक ज़ीरो है वो ऐड कर देंगे तो यहाँ पे आंसर हो गया 500। और 500 क्या हो जाएगा हमारा रुपीज़। सो यहाँ पे 20% ऑफ 2500 रुपीज़ इक्वल्स टू 500 रुपीज़। नाउ D1 is 75% of 1
kg. So now here again the measurement given is the kilogram. So if we want तो हम ये किलोग्राम को किलोग्राम में भी रख सकते हैं और हम इसको क्या करेंगे, किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे 1 आवर को मिनट में कन्वर्ट किया। सो 1 kg इक्वल्स टू 1000 ग्राम। सो यहाँ पे हो जाएगा 75 एज इट इज़। परसेंट को रिमूव करेंगे तो डिनोमिनेटर में हो जाएगा 100 ऑफ 1 kg। दैट मीन्स की मल्टीप्लाई, यहाँ पे हमने कन्वर्ट करके ग्राम में किया तो कितना हो गया 1000। सो यहाँ पे हो जाएगा 1000। ये वाला स्टेप यहाँ पे हम ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 75 के साथ 1000 है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा और डिनोमिनेटर में हो जाएगा 100। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0000 क्रॉस हो गया 75 इंटू 10। सो 75 और एक ज़ीरो ऐड करेंगे। सो यहाँ पे आंसर में हो गया हमारा 750 ग्राम।